हेलो डार्लिंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह बिल्कुल नहीं, दिन की दोपहर में मेरी नींद खुली, ऐसा लगा 6 महीने से सो रहा हूँ। कुंभ करने की वस्त से निकलने के बाद मैंने देखा मेरी मम्मी किसी के घर पे झाड़ू मार रही है। फिर बाद में पता लगा कि घर तो मम्मी का ही है। मम्मी की झाड़ू मारने की तकनीक देख के मेरे मुंह से निकला टेक्नोलॉजी। घर और दांत दोनों की साफ सफाई करने के बाद हम निकले लद्दाख से थोड़ी दूर, घर के थोड़े पास एक जगह पे, जहाँ पे हमारे के एजेंट की मुंडन थी। रास्ते पे जाते हुए हमने देखा गाड़ी जा रही थी और उसका पीछा कर रहा था एक ट्रक जिसकी इंजन की दिमागी हालत खराब थी। और फिर मुलाकात हुई हमारे सबसे छोटे एजेंट जिनका नाम था छोटू, जो स्कूटी पर खड़े होकर स्कूटी चला रहे थे। मेरे जाने अनजाने में मेरे साथ थे कबीर सिंह और दबीर सिंह, जो कि लकड़ी काटने की बात कर रहे थे क्योंकि उनकी लकड़ी की बिजनेस थी। एक और एक मिला के उन्होंने 11 बोला और तब हमें समझ में आया कि उन्हें गिनने की बीमारी है, इसलिए हमने उन्हें गन्ने की जूस दी ताकि उनकी गिनने की बीमारी ठीक हो जाए। और जैसे ही हमने नजर घुमाई हमने देखा कि क्रिश की खुद की बस, जिसमें क्रिश खुद बैठे, पर 1 मिनट, ये एचआरएक्स की नहीं है, ये टाटा की गाड़ी है। मेरे शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, मेरे कंपनी का नाम बदल दिया माँ। मैं सबको ये बता दूं, ये पहले हेलीकॉप्टर था, फिर बाद में इसको ऑटो बनाया क्योंकि माइलेज इसका हेलीकॉप्टर से ज्यादा है। हमारे एजेंट की मुंडन करवाने के लिए हमारे चीफ खुद हेलीकॉप्टर लेके आए थे उसकी मुंडन करवाने के लिए। हमारे पहुंचने से पहले मुंडन खत्म हो गई थी और हमने देखा कि हमारे चीफ की हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर की तरह साउंड कर रही थी। फिर हमें बाद में पता लगा कि ये पहले ट्रैक्टर था, फिर उसको बाद में हेलीकॉप्टर बनाया। इतना बढ़िया टाटू देखने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल है कि मैं भी एक बना लूं, पर मम्मी ने कहा तेरे पैर तोड़ दूंगी। मैंने कहा पैर टाटू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धूप के चलते हुए मौसम ने सबके ऊपर पानी छिड़क रहे थे, मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा अब पानी में आपके ऊपर छिड़कूंगा। मुंडन के बाद हमारे एजेंट एकदम बच्चे दिख रहे थे और मुझे देखते उन्होंने अपने सर पे हाथ रख के बोला बॉस, टकलू बॉस। हमारे एजेंट को गोद में लेते हुए उनकी मामा, जो मामे के पीछे पागल है। हमारे एजेंट को इस हालत में देखने के बाद मेरे पापा ने कहा ओ ले मेरा बच्चा घूमने चलेगा। और ये सुनने के बाद मेरे एजेंट को आया गुस्सा और वो रोने लगे। हमारे मासूम एजेंट को टोपी पहना के उनसे पैसे छीन लिए इन दरिंदों ने। तो फिर खाना वाना खत्म करने के बाद हम निकले घर, क्योंकि हमें चलना था कश्मीर। उसके लिए सपना जरूरी है और सपनों के लिए हमें सोना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।